आज एक ऐसी घटना घटी जिससे वहां हंगामा मच गया, स्तब्ध रह गया। हुआ यूं कि कुरियर कंपनी का एक कर्मचारी वहां पर एक पार्सल लेकर पहुंचा था और जब उसकी स्कैनिंग की गई, उस लिक्विड भरे हुए डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ था और उस केमिकल के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या चीज। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्तब्धकारी सूचना लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो सूचना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी। ये सूचना कई सोर्सेज से प्राप्त हुई, लेकिन सबसे पहले जो सूचना मिली थी वो हमें हरियाणा के रेवाड़ी शहर से मिली थी। रेवाड़ी मीडिया के साथी विनीत जी ने हमसे इसे शेयर किया था, हम इसके लिए उनका धन्यवाद जताते हैं। और अब बताते हैं कि ये मामला आखिर था क्या। हुआ ये कि लखनऊ एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान कुरियर कंपनी का एक कर्मचारी वहां पर एक पार्सल लेकर पहुंचा था और जब उसकी स्कैनिंग की गई तो वो उसमें एक प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ लिक्विड नजर खोलकर देखा गया तो देखा कि उसमें केमिकल भरा हुआ, केमिकल के अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी की डेड बॉडी है। जैसा कि होना था, उसको देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, जो सरोजनी नगर थाना है उसको सूचना दी गई। सभी अधिकारी वहां पर इकट्ठे हो गए। ये सूचना पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर इस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी की डेड बॉडी मिली है। जब मामले की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उस डेड बॉडी को मुंबई लेकर जाना है। अब तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि आखिर एक डेड बॉडी को इस तरह से केमिकल में डालकर कोई मुंबई में क्यों भेज रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स ने पूरे देश में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल ला दिया था। मतलब अजीब सी हालत हो रही थी। हमें भी जब ये सूचना मिली तो हमको भी लगा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने बच्चे को या कोई भी किसी के भी बच्चे को इस तरह से केमिकल में डालकर उसकी डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नगर जो थाना पड़ता है लखनऊ में, उसकी जो एसएचओ हैं राजदेव राज प्रजापति, उनके हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गलती से ये जो कुरियर है ये एयरपोर्ट पे आ गया था। असल में ये जो डेड बॉडी है इसको बाय रोड लखनऊ से मुंबई जाना था। जिसने आईवीएफ करवाया था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इस टेस्टिंग के लिए इस डेड बॉडी को मुंबई भेजा जा रहा था कि जो आईवीएफ है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या उसकी कारण। ये भी कहा है कि इस मामले में अभी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश पूरी करी। इस मामले पे निगाह बनी रहेगी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे किसी आईवीएफ एक्सपर्ट से कि आखिर ये टेस्टिंग के लिए क्यों भेजा जा रहा था। क्या ये प्रोटोकॉल होता है ऐसा कि जब भी कोई आईवीएफ फेल होता है तो उसको इसी तरह से जांच के लिए हायर सेंटर पर भेजा जाता है, या इस मामले में कोई विशेष बात थी जिसकी वजह से इसको भेजा जा रहा था। और क्या ये वास्तव में भ्रूण ही था या फिर एक ये नवजात बच्चे की डेड बॉडी थी। प्रोटोकॉल एक्चुअल में मेडिकल जो प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है इस तरह के मामलों में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और जो भी जानकारी हमें इस मामले में मिलेगी उसे हम आप तक भी पहुंचाने करूंगी। कि अगर आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, पालोना को सपोर्ट करते रहें। और आपका मन क्या कहता है इन घटनाओं पर, इस तरह के मामलों पर, ये भी हमें जरूर बताएं। अब मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।